लेकिन आज हम तीन सूत्रों को भी ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि संत रविदास जी ने अपनी भाषा में लिखा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्य, छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्होंने चाहा था कि ये पूरा संसार जो है इसमें समानता होनी चाहिए, इसमें बराबर का हक मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी बराबर का हक नहीं मिल पा रहा है। साथियों, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमें अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इन बच्चों को समझाओ मेरा। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो आज शिक्षा प्रशिक्षण का जो 5 सूत्र लिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमें 3 सूत्र दिए थे, शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन जब हम तीनों पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए तो आज 5 पे काम करना होगा। प्रथम है शिक्षा, दूसरा है संस्कार। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा दिया, MA, BA, प्रोफेसर, PhD उसको करा दिया, और उस बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है। वो बच्चा अपने माता पिता की इज्जत करना नहीं जानता, अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं जानता, अपने बहन भाई को इज्जत नहीं करता, छोटे से प्यार और बड़े को सम्मान नहीं देता, तो उसके अंदर संस्कार नहीं होते साथ। और जिस बच्चे के अंदर संस्कार ना हो तो चाहे उसको जितना मर्जी पढ़ा लीजिए आप, वो शिक्षित हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके अंदर संस्कार नहीं है उसकी शिक्षा बेकार हो जाएगी। साथियों, अगर जिसके अंदर संस्कार और शिक्षा होगी और संगति, अगर गलत संगत में बैठना शुरू किया और जिसकी संगत ही गलत हो गई तो समझो दोनों चीजें खत्म हो जाएगी। और जिसके अंदर संगत अच्छी हो, संस्कार अच्छे हो, शिक्षा अच्छी हो और एकता ना हो, यानी कि हम कौमी एकता ना कर पाए। अरे भाई, यहाँ पूरे भारत के अंदर 4 वर्ण चले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम कौन से वर्ण में आते हैं ये तो पता ही होगा। हम सब एक बाप की संतान हैं। जितने भी मूल निवासी लोग इस भारत में माने गए हैं, हम एक बाप की संतान हैं, लेकिन हम अपने आप को अलग अलग विभाजित करके हमने अपनी ताकत को कमजोर बना दिया है। इसीलिए आज हमारा इस भारत में अधिकार भी नहीं है। साथियों, क्या अधिकार है हमारा? हमें कौन पूछता है? अगर हमें अधिकार लेना है ना तो हमें एकता पे ध्यान देना होगा। अगर एकता होगी और एकता हुई तो उत्तम पहचान भी बन जाएगी। तो इन 5 चीजों को लेकर मैं ये शिक्षा प्रशिक्षण शिविर आया हूँ। हमें इसको ध्यान से देखना होगा और इसको समझना होगा मेरे साथियों, क्योंकि जो मेरी उम्मीद थी, जो मेरी सोच थी, उस हिसाब से चलो मैं मानता हूँ कि यहाँ लोग नहीं आ पाए हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ पाए। तो लीजिए आगे चले साथ। तो सभी को मैं जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय भीम और एक नारे के साथ इस प्रदर्शनी को शुरू कर रहा हूँ कि गली गली से आई आवाज जय वाल्मीकि, जय रविदास। जब तक हम साथियों इन 2 महापुरुषों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारी एकता हो ही नहीं सकती। तीसरी पावर हमारे पास जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। उनका संविधान हमें हर घर में लेके जाना होगा।
कि वाल्मीकि धर्म ज्ञान ज्योति संस्था रजिस्टर हरियाणा द्वारा जीवन जीने के 5 सूत्र, यही शिक्षा, संस्कार, संगति, एकता और उत्तम पहचान। आइए इन्हें अपनाकर आदि धर्म के सच्चे सिपाही बने। क्योंकि साथियों, मैं एक बात आज आपसे मिलने के लिए बैठे हैं, तो ये जानना चाहता हूं कि हम लोग हिंदू धर्म में आते हैं, मुसलमान में आते हैं, सिख में आते हैं या ईसाई में आते हैं। साथियों, आप सभी से मेरा सवाल लगेगा। हाँ जी, बच्चे बच्चों को लाओ, अरे डंडा मारो। मेरी प्रार्थना है कि बताएं आज हम हिंदू धर्म में आते हैं या सिख धर्म में है या ईसाई में है या मुसलमान में, कौन सा धर्म आपका? हिंदू धर्म है। जिसका हिंदू धर्म है वो हाथ खड़ा कर लो, हाथ खड़ा करके बताओ आपका है। आप बताए नहीं, बड़े बड़े भी बताए हिंदू धर्म है। अच्छा, और कोई मुसलमान नहीं बैठा जाए, सिख भी नहीं है, सभी हिंदू है। मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों का बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आपके पास सवाल का जवाब हो तो बता दीजिए। अगर हम हिंदू थे तो हरिजन कैसे बन गए? दोस्तों, अगर हम हिंदू थे तो हम हरिजन कैसे बने हैं? कोई बता सकता है सवाल का जवाब? हमें हरिजन कहा गया। गांधी जी बेशक बने, हम तो ना बने हैं। अरे हम लोग डरते हैं अपने आप को जमात कहने के लिए भी, हम लोग डरते हैं अपने आप को वाल्मीकि कहते हुए। अभी हमें भाई गर्व से कहना पड़ेगा, गर्व से कहो कि हम चमार हैं, गर्व से कहो कि हम वाल्मीकि हैं। जब तक आप अपनी कौम का नारा बुलंद नहीं करोगे तब तक आपको हिंदू ही बनाएगा। ठीक है लोग, आप अगर हिंदू होते तो आपको हरिजन, हरि मीन भगवान है और जन मीन, जन का मतलब आदमी। साथियों, पढ़े लिखे अगर साथी बैठे हो, मैं भी मेरी बात को सुनने आपको, अगर साथियों हम हरि और जन हैं, हम भगवान के आदमी हैं, तो दूसरे लोग क्या वे गधे हैं? हाँ, वे भी तो भगवान के आदमी है ना। ब्राह्मण अपने आपको हरिजन क्यों नहीं लिखता? दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, खास तौर पे ये कहना चलता है मेरा, मैं अपने आप को हरिजन क्यों नहीं लिखते? वे भी तो भगवान के आदमी हैं, तो हम भी भगवान के आदमी हैं, हमें ही हरिजन क्यों? वो इसलिए साथियों, हरिजन एक गाड़ी है। क्या है? गाड़ी है। और अगर खोल के जाए दो बता दूं, जाए दो तो आगे बढ़ो। हरिजन का मतलब जो है वो गलत है। हमें कभी अपने आप को हरिजन नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि जो हमारी कुंवारी देवी दासियां बनती थी ना, उनसे जो उन पंडों के बच्चे होते थे, वे अपना नाम नहीं देते थे और उनको कहते थे हरिजन, यानी कि हराम की आगे आप। तो साथियों, इस शिविर को समझो। आज ये जो शिविर है आपके लिए है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसे आपके बच्चों के लिए लेकर आया हूं। ये कोई खास वाल्मीकि प्रोग्राम नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वाल्मीकि संस्था लिखी है, और एक संस्था वाल्मीकि की अगर बात करें, डॉक्टर अंबेडकर जी को आप तो करते हो कि वो जमात से,
वाल्मीकि करते हैं, वो वाल्मीकि थे। लड़ाई कहाँ, कोई कहता महाजाति सफाई करवाई होती, लेकिन जाति का कोई विशेष संबंध नहीं होता। महापुरुष किसी जाति के नहीं हुआ करते हैं, सभी जातियों के महापुरुष हुआ करते हैं, इसीलिए हम सब एक हैं। तो हमें एकता के तौर पे आज इस शिविर को देखना पड़ेगा, और जब तक आप एकता की ओर नहीं आएंगे तब तक हमारी एकता कायम हो ही नहीं सकती साथियों। तो आइए सर, आइए इन्हें अपना कर आदि धर्म के सच्चे सिपाही बने। तो हमारा धर्म क्या है? अब आपने कहा कि हम हिंदू हो, आप हिंदू नहीं हो। हिंदू धर्म कोई रिकॉर्ड में नहीं है, हिंदू धर्म कोई रिकॉर्ड में नहीं है, तो आप कैसे हिंदू हो गए? अगर हिंदू आप हैं और हिंदू हम भी हैं, तो रोटी और बेटी का सोना क्यों नहीं हुआ आज तक? रोटी और बेटी के रिश्ते क्यों नहीं हुए आज तक? चमार की बेटी चमार में जाएगी, वाल्मीकि की बेटी वाल्मीकि में जाएगी, धोबी की बेटी धोबी में जाएगी, ब्राह्मण की बेटी चारों में नहीं आ सकती भाई, क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है। बाबा साहब ने एक परिवर्तन किया, अब किया है, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। मनुस्मृति का इतिहास को जानते हो आप? क्या थी मनुस्मृति? बताएंगे इसको आज। तो लीजिए, तो हम आदि धर्म के सच्चे सिपाही बने। हमारा जो धर्म है सभी लोगों का आदि धर्म